हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं सोनिया आज छोटी सी वीडियो लेके आपके सामने आ गई हूँ। बट मेरी इस छोटी सी वीडियो में गाइस बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। और आज बहुत दिन के बाद मैंने सोचा कि चलो अपने दिल की बातें आप सब लोगों के साथ शेयर की जाए। ज़्यादातर क्या होता है गाइस कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे यूट्यूब पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना गाइस, तो उनसे तो मुझे यही उम्मीद है कि वो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को लाइक देते हैं, व्यूज़ देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नापसंद करते हैं, जो मुझे डिसलाइक करते हैं, वो उनकी अपनी खुद की चॉइस है। सो गाइज़, मुझे डिसलाइक तो अभी तक किया नहीं, बट मन से डिसलाइक करते हैं लोग। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे हेटर्स होते हैं। सो अपनी अपनी सबकी लाइफ होती है और आपकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सो मैं किसी को कंपेल नहीं कर सकती कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करो। हाँ, हर व्लॉगर का एक काम होता है कि ये चीज़ बोलना कि आप सब लोग हमें सपोर्ट करो, हमें अपना पूरा पूरा टाइम दीजिए, अपना पूरा पूरा सपोर्ट दिखाइए हमें, ताकि हमें ये लगे कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आप सब लोग हमारे साथ हो। सो गाइज़, आज मैं सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक आप सब लोगों के साथ करने आई हूँ, जो कि मेरा खुद का फैमिली का टॉपिक है, मेरे खुद का टॉपिक है। तो एक सिंपल सिंपल बातों में ना गाइस बहुत बड़ा बड़ा दर्द होता है, जो कि कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग मजाक बना लेते हैं। तो आज मेरा मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आज आप सब लोगों के साथ अपने दिल की बात करना चाहती हूँ गाइस। और मेरी दिल की बात ये है कि आज बहुत दिन के बाद इतना ज़्यादा, मतलब कि थोड़े दिन से कुछ लाइफ में ऐसा इतना उतर पुतर सा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई डोंट नो। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, शायद या तो हम बहुत ही बुरे हैं तो इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है, या तो हमने बहुत ही अच्छा किया हुआ है सबके साथ। क्योंकि गाइस, हमारे दिल में कुछ किसी के लिए कोई मैल नहीं है, ठीक है ना। हमने कभी किसी के पीठ पीछे किसी को कभी कुछ बुरा बोला है। सो तब भी अगर भगवान ने हमारे साथ ये सब चीज़ें करनी है, या हमारी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, कुछ भी, मतलब कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कि मैं आप सब लोगों से क्या ही क्या प्रॉब्लम शेयर करूँ गाइस। तो देखो, हर वीडियो पे हमारे ऐसा होता है कि अगर हम अपनी वीडियो पे अपने भाई को लेके या अपनी लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके कुछ भी डिस्कस करेंगे ना, और हमारी वीडियो पे भी इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर देते हैं कुछ लोग कि अगर हम अपनी फीलिंग भी आप सब लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। बट आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज टॉपिक है मेरी खुद की लाइफ का, खुद की फीलिंग का, जो मैं अपने दिल से आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइज़। और सो गाइज़, मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आज बहुत टाइम के बाद मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने घर के कुछ पर्सनल बातें जो आप सब लोगों के साथ दिल से शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि सामने वाला ज़रूर सुनता है, लेकिन हमारी बातों का उल्टा मतलब बना के वो मजाक लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस, बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें कुछ अपने भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंसान की थिंकिंग होती है, ठीक है। जब अपने भाई के जाने के बाद अगर हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट किए या मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट की, तो मैंने बहुत सारे कमेंट सुने, गलत अच्छे बुरे। मैंने कभी सब्सक्राइबर से कभी गलत कमेंट नहीं सुना, ना ही मैंने कभी अपने व्यूअर से गलत कमेंट सुना, मैंने किसी से नहीं सुना। अगर कोई बुरा भला बोलता था ना गाइस, तो वो अपने ही होते, बाहर के नहीं होते। रिश्ते में वो अपने ज़रूर कहलाते हैं, बट वो अपने नहीं होते हैं गाइस। सो मैं आप सब लोगों से आज यही बोलना चाहती हूँ कि अब हमारे भाई को हो गया 4 साल। तो जब भी मैं घर जाती हूँ ना गाइस, तो मैं घर जाके इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं, कि मैं कह रही हूँ कि आप मेरे फेस पे देख सकते हो गाइस। क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे को मैं ये जो 4 साल है ना गाइस, 4 साल मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त किया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। देखो, ये मेरे दिल के ऊपर एक बोझ सा बना हुआ है इतना ज़्यादा, कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों से अपनी बात शेयर करूँ, ना कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि ये कैमरे के आगे बैठ के तमाशा डाल रही है, क्योंकि हमारे आंसुओं का सबने तमाशा लिया है। अगर हम अपने भाई को लेके रोए हैं ना कभी गाइस, तो सबने यही बोला कि नहीं, ये झूठा रोती है, ये ऐसा रोती है, ये ड्रामे करती है, ये बुरी है, इनके साथ अच्छा हुआ, इनके साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि किसी ने भी एक बार भी मेरी माँ के आंसू साफ नहीं किए, हमारे दर्द को समझा नहीं। क्या मतलब कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर किसी के साथ छोटे छोटे स्ट्रैटेजी हो जाती, कोई भी छोटे छोटे हादसे हो जाते गाइस, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, सबके साथ। तो जब हमारे पे भगवान ने इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा, तो हमारे साथ कोई भी नहीं, ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आई।
ऐसा नहीं है कि मैं किसी को याद कर रही हूँ, मैं वो पल रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे साथ बीता है। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में मेरा बच्चा मेरे को सारी उम्र अपने साथ चाहिए। भगवान उसे मेरी भी लंबी उम्र लगाए, हमारे सर के ऊपर माँ का साया हमेशा बना रहे। जो ये सोचते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इनकी माँ नहीं रहे इनके छत के ऊपर, इनके सिर के ऊपर इनकी माँ का साया ना रहे। ठीक है, तो मैं यही बोलती हूँ, भगवान उनको देख रहे हैं। जो मेरी माँ के लिए खड्डा खोदेगा वो उनके लिए खुद ही आ जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमारे अपने थे बहुत, जिनके साथ हमने इतना प्यार किया दिल से, उन्होंने भी एक टाइम डाल के अपना रंग दिखाया गाइस। ठीक है, और इतना भला बुरा सुनने के बावजूद भी हमने सबके लिए अपने दिल में कोई कड़वापन नहीं रखा, किसी के लिए बुरा नहीं रखा गाइस। एक मिनट, तो हमने मतलब किसी के लिए अपने मन में कोई मैल नहीं रखी गाइस। तो मैं बोलती हूँ कि भगवान आप मतलब हम लोगों के अच्छा करने का इतना बुरा सिला देते हो, तो इससे बेटर अगर हमें पता होता, या मैं कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों को फेस मेरे भाई ने भी किया होता, तो हमें इतना फील नहीं होता जो हम फेस कर रहे हैं आज। वो देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें उन्होंने छोड़ दिया, हमें उन्होंने छोड़ दिया। हमने सबको छोड़ा, क्योंकि हमें भगवान ने सबके आईने दिखाए गाइस, कि कौन जिसको हम समझते हैं। हमारा मन पता है किस तरीके का, देखो हम मैं बोलने में नहीं बोलती हूँ कि हमारा मन बहुत साफ़ है। कुछ लोग बोलते हैं ना हमारा मन साफ़ है, मैं ये ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसे वैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, बट मुझे इतना पता है कि हम सबके साथ दिल से करते हैं, सबको अपने लाइक समझते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ प्यार से बात कर रहे हैं ना, और हमारा दिल इतना ज़्यादा मेल्ट हो जाता है उनके लिए कि हम उनके अंदर रच जाते हैं, इतना ज़्यादा रच जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब हमें वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स गलत मिलता है ना गाइस, तो हमें बहुत हर्ट होता है। ये जो दिल है ना, जब ये दिल दिमाग एक ही तरफ फोकस करे ना दिल से, तो अगर वहाँ से हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिले, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाए ना, तो इंसान अंदर से इतना टूटता है। हम तो ऑलरेडी 4 साल पहले के टूट चुके हैं, लेकिन हमें जब हम टूटे थे ना गाइस, तो हमें किसी ने संभाला नहीं। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ, वो चीज़ मैं गाइस अपनी लाइफ में कभी रिपीट कर नहीं सकती, और मैं वो चीज़ें रिपीट करना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि मन मेरा इतना अंदर से मर गया हुआ ना इस टाइम पे, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरी इस वीडियो पे भी बहुत ज़्यादा इशू बनेगा, बट मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलती हूँ। मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि भगवान कभी ये टाइम जो हमारे पे आया ना गाइस, ये किसी पे ना आए बस। क्योंकि गरीबी है, अमीरी है, मैं खुद रेंट पे रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत कुछ फेस कर रही हूँ गाइस मैं। ठीक है, मेरा 5 साल का बच्चा है, वो इतना ज़्यादा हेल्थ को लेके बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कभी नहीं बोली, ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा दुख है ना, तो वो अपनों को खोने का दुख है। और अपने को खोने का दुख ये है कि मैं कहती हूँ कि मेरा भाई कहीं पे भी रहता, वो खुश रहता, बाकी शादी कर लेता, हमें ना बुलाता, कहीं पे भी रहता, वो इस दुनिया में होता और खुश होता, हम उसमें भी खुश थे। लेकिन वो ऐसी जगह पे चला गया हुआ है हमें छोड़ के, कि जहाँ से वो कभी मिल नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि वो हमें देखता है या नहीं देखता है। अगर वो देखता ही होगा ना गाइस, तो उसे पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। क्योंकि वो जैसा भी था, एक भाई को पूरा हक होता है अपनी बहन पे गुस्सा करना, चिल्लाना, टोकना। बहुत अच्छी फीलिंग होती है गाइस भाई बहन की। ठीक है, हमारी शादी हो गई थी, हमारा भाई शादी के बाद भी अगर हमें कभी किसी चीज़ के लिए टोकता था ना, वो हमसे छोटा था, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डर था, हमने उससे बड़े का दर्जा दिया हुआ था। ठीक है, और भाई बहनों की लड़ाई होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी लड़ते हैं आपस में। तो बड़े भाई बहन भी लड़ते हैं, और लड़ते वही है जिनके अंदर प्यार हो। तो हमारी हर बात का इतना इशू बनाया, मतलब कि मैं ये सोचती हूँ कि हमारे साथ जो बीता है, तो किसी ने हमारे दुख को समझने के बजाय हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना बातों को ले लेके हमें हरासमेंट किया, जिसने भी किया। लेकिन आज आज गई उसको गए हुए 4 साल हो गए, और हमें पता भी नहीं है। और ये पल, ये टाइम कैसे निकला है ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि वो, देखो मैंने अपनी कोख से इस बच्चे को निकाला है, यही मेरे साथ रहता है, और यही मेरी ज़िंदगी का जीने का मकसद है गाइस। वैसे मेरी माँ का बेटा था, मेरी माँ को कोई पूछने के लिए नहीं आया गाइस। ठीक है, बहनों के बच्चे उसकी, या उसकी ननद के बच्चे, कोई नहीं पूछता है। ठीक है, आज जब मेरा छोटा सा बच्चा है ना गाइस, जब मैं उसे लेके सोचती हूँ ना, मैं बोलती हूँ भगवान मैं इसी के लिए जी रही हूँ। अपने भाई के जाने के बाद गाइस, मैंने हर पल अपनी माँ को मरते हुए देखा है। और अगर एक माँ के लिए एक बेटी बुरी साबित होती है ना, तो मैं पूरी दुनिया के साथ बुरा बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरी माँ के साथ अगर कोई बुरा करेगा ना, मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बहुत बुरा उसके साथ भगवान ने कर लिया, भगवान के साथ गाइस मेरी लड़ाई नहीं है।
लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जो इतने गिरे हुए लोग होते हैं ना, अगर वो अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट कर सकते हैं ना, तो मैं गिरी हुई नहीं थी गाइस। ठीक है, मैं बोली, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोली, लेकिन मैं सच के लिए बोली हूँ। और अगर मुझे सब बोलते हैं कि आप मत बोला करो, मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं, मेरे भाई के दोस्त भी मुझे कहते हैं दीदी आप सबका टारगेट बन जाते हो, आप मत बोला करो। मैंने बोला कि मैं तब भी बोलती थी जब मेरा भाई था, उसके लिए भी मेरा वही स्टैंड था और मेरी माँ के लिए भी मेरा वही स्टैंड है। और मेरी जो टोन है वो कभी चेंज नहीं होगी गाइस, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे इस लायक समझा हुआ है कि मैं जहाँ वो खड़ा होता था ना, उसके साथ ही इस साइड या इस साइड, राइट या लेफ्ट, कहीं पे भी मैं खड़ी होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उस लायक हूँ। तो मैं, जब मेरे भाई ने मुझे बोल दिया ना कि मैं उस लायक हूँ, तो इसका मतलब कि मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाई का ना कभी सर नहीं झुकाने दिया गाइस, किसी को लेके, किसी भी बात को लेके, जो उसने बोला हाँ ना बस। ठीक है, बाकी मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जो भाई बहन के रिश्ते हैं ना गाइस, वो बहुत अनमोल होते हैं। डिज़र्व करता है उनकी सोच पे, उनके रिश्तों पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे। देखो, अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ होती है कि अगर हम उसे खुद अपने तरीके से चला सकते हैं, ठीक है, हम अपनी कोई भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, अच्छी बुरी, वो हमारी खुद की मेंटालिटी होती है, खुद का हमारा नेचर होता है, खुद की हमारी सोच होती है। एक सोच पे और एक बिहेवियर पे डिपेंड करता है इंसान के। तो मेरी जो सोच है वो कुछ अलग है। सो मैं कहती हूँ कि इस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा सबके नीचे लगे, सबको मनाया, किसी की गलती होती थी तब भी हम उनको मनाते थे, क्योंकि दिल से रिश्ते निभाते थे ना, इसीलिए गाइस। और आज अगर लाइफ में कुछ है ना, तो सिर्फ माँ है और अपने बच्चों के लिए जीते हैं बस। और मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसे भी है ना, मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड की जो मम्मी पापा थे, जैसे भी थे, मेरे उनके साथ जैसी भी अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं उनकी बुराई कर, मेरा उनके लिए बुरा बोलना ना बिल्कुल नहीं बनता, ना मैंने कभी शुरू से गाइस उनके लिए बुरा बोला। देखो, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं रेंट पे हूँ, बट मैंने उनके लिए कभी बुरा बोला ही नहीं। वो जैसे भी है, उनके संस्कार अच्छे कि वो एक माँ की फीलिंग को समझते हैं और मेरी माँ की इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, वो मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करता है ना मेरे हस्बैंड, तो मैं भी उनके माँ बाप की इज़्ज़त करती हूँ, चाहे वो सामने से आके बात करते हैं मेरे साथ या नहीं करते हैं, बट मैं उनको कभी बुरा भला नहीं बोलती हूँ। देखो, यस बेबी। सो गाइस, इतनी ज़्यादा मैं इस टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि चलो, अगर मेरे भाई के जाने के बाद अगर मेरी फैमिली को, क्योंकि सबने हमारा तमाशा देखा, इतना ज़्यादा तमाशा देखा, और तमाशा हमारा सबने किसने बनाया पता है? हमारे खुद के पापा ने। ठीक है, उनकी सोच थी, वो शुरू से कुछ होते हैं जो इंसान ना अपनी फैमिली की तरफ कम ध्यान देते हैं, अपने भाई बहनों की तरफ ध्यान देते हैं, बच्चों की तरफ देते हैं, तो वो घर के कभी रहते भी नहीं हैं। तो मेरे पापा शुरू से उनकी बातें सुनते थे, या वो अच्छा बोलते थे बुरा बोलते थे, उससे मुझे कोई मैटर नहीं है। देखो, मैं किसी की बुराई करने नहीं यहाँ आई हूँ, यहाँ पे लाइव में, सॉरी व्लॉग में। मेरे पापा को छोटे बच्चे नहीं थे कि मेरी बुआ उनको जैसा बोलेंगी तो वो चलेंगे। ठीक है ना, सबकी देखो, गलत रास्ते दिखाने वाले सब होते हैं, अपनी सोच होती है और अपनी आंखें होती है सबकी। मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी। हमारी बुआ है ना, वो जैसी भी है, हमें पीठ पीछे कुछ भी बोले, लेकिन उन्होंने सामने से हमें कभी कुछ गलत नहीं बोला है। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ इतनी अच्छी है नहीं है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने हमें कभी बोला नहीं है, लेकिन अब वो मेरे पापा को कुछ बोलती है, या मेरे पापा उनकी सुन के कुछ करते हैं घर को लेके या मम्मी को लेके, कुछ भी, वो भगवान जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बोलती हूँ किसी का बुरा ना ही करो तो बेटर है। हमें सब बोलते हैं कि हमने सबके साथ बुरा किया है, बट मुझे आज तक समझ नहीं है कि हमने बुरा किया क्या। किसी ने हमें आवाज़ लगाई, हम उनके साथ खड़े हो गए। किसी ने हमें दुख में बुलाया, हम उनके दुख में चले गए। किसी ने हमें खुशी में बुलाया, हम उनकी खुशी में गए। कभी भी किसी की पीठ पीछे बातें नहीं की। ठीक है, कभी किसी को बुरा नहीं बोला। तो अगर ये बुरा है ना गाइस, तो मैं कहती हूँ हम बुरे हैं। तो आज मुझे इतना ज़्यादा, मतलब कि मैं एक दो हफ्ते से मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी गाइस कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी, आप सब लोगों से शेयर करूँगी कि मेरे भाई को गए हुए 4 साल हो गए हैं, और ये पल कैसे निकल गए गाइस, कोई पता नहीं। मेरा तो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी ना उसके साथ, कि मैं आज भी इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे जैसे मेरी सिस्टर के पति है ना, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में पिछले जन्म में ऐसा क्या थोड़ा सा पुण्य किया होगा, या कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले कि जब भी मैं रोई हूँ ना गाइस, मैं अपनी फैमिली के सामने कभी रोई नहीं हूँ।
सबके सामने मैं स्ट्रॉन्ग बन के जाती हूँ, लेकिन जब भी मैं कभी रोई होंगी ना तो मेरे पति ने मेरे हमेशा आंसू साफ किए हैं। क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया है ना गाइस, तो सिर्फ अपने भाई के साथ, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि वो बहनें कैसी होती है जो अपने भाई के लिए इतने बड़े बड़े शब्द बोल देती है, हमारे मुंह से कभी निकला भी नहीं है, और भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा कर दिया। मतलब कि शब्द नहीं है यार मेरे पास बोलने के लिए। मैं इंसान ना अंदर से यार टूट जाता है बहुत ज़्यादा, ऐसे इतना ज़्यादा। अपनी फैमिली को जब मैं बिखरी हुई देखती हूँ ना, अपनी माँ को जब दिन रात रोते देखती हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ होता है यार, समझ नहीं आती कि अब वो गया भी ऐसी जगह जहाँ से हम उसको ला भी नहीं सकते हैं। समझ नहीं आती कि मैं किसके साथ झगड़ा करूँ और उसे वापस लेके आऊँ। लेकिन मुझे आज ये चीज़ समझ बहुत ही अच्छे से आ गई है गाइस कि रिश्ते बनाना बहुत आसान होते हैं और निभाना बहुत मुश्किल होते हैं, पता है। हमने जब अपने भाई को खोया था ना, तो ऐसे एक पल के लिए लगा था कि चलो यार, हुआ तो बहुत गलत है हमारे साथ, लेकिन मे भी किसी किसी की सपोर्ट से ये जो टाइम है वो निकल जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि किसी को देखने के लिए और किसी के भाई का फ़र्ज़ निभाने के लिए ना गाइस, दिल चाहिए जो सबके पास नहीं होता है। मेरे भाई ने मतलब कि वो एक ऐसा इंसान था, वो सबकी फीलिंग की कदर करता था, सबको समझता था। और कोई भी मेरी कज़न होगी ना, दुख में होगी सुख में होगी, वो पता नहीं क्यों उसका दिल ही ऐसा था। लेकिन हमें किसने नहीं पूछा गाइस। एक टाइम ऐसा आया जब खुद उनकी बहनें कहीं पे गलत भी होंगी ना, अगर सपोज करो, हाँ चलो ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ या अगला बंदा सही था, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते चुने। फील होता है जब हम किसी से दिल से करते हैं ना, बहुत फील होता है गाइस। मैं अपनी मम्मी को यही सहारा देती हूँ कि हम तेरे हैं और तू हमारी है। जो तेरा बेटा था ना, वो हमारा भाई था। अगर जितना मेरी माँ को दुख है ना गाइस, उतना ही हमें दुख है। लेकिन हम वीडियो बना लेते हैं, हम कहीं अंदर बाहर, फ़िलहाल मैं तो कहीं जाती नहीं क्योंकि मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है गाइस। और मैं बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ा सा 10 मिनट भी बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब कि मैं डॉक्टर के आगे जाके रोई हूँ इतना ज़्यादा। कि मैंने डॉक्टर के आगे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं इस डिप्रेशन से निकलना चाहती हूँ। जो चीज़ मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ हुई है ना गाइस, मैं इस प्रॉब्लम से निकलना चाहती हूँ। और मैंने डॉक्टर को खुद से बोला पर्सनली कि प्लीज़ मुझे ऐसी दवाई दो कि जिससे मैं अपने भाई को खुद अपने माइंड से थोड़ा सा रिमूव करना चाहती हूँ। तो मुझे पता है वो कभी होगा नहीं, बट कुछ पल के लिए भी अगर मैं उसको अपने दिमाग से निकाल पाऊँ ना, मेरे लिए वो भी बहुत है। सब ऐसे नहीं होते गाइस कि कोई हमारी फीलिंग को समझेगा सबने। और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि मेरी माँ के लिए मुझे खड़े रहना है हमेशा। उसके साथ मैं कभी गलत नहीं होने दूँगी, क्योंकि अगर मेरे भाई ने गलत नहीं सुना है ना, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। दुख ज़रूर होता है गाइस, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। हम वही लड़की हैं जो सबके साथ प्यार करती हैं, दिल से हेल्पफुल है या कुछ भी है, बट जब हमारा टाइम आया हमें किसी ने देखा नहीं। मैंने खुद 2 साल रह के अपनी माँ को संभाला, अपने बच्चे को भूल गई। लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ इस दुख से बड़ा दुख कोई भी नहीं है गाइस। और मैं इतनी ज़्यादा टूट गई हूँ ना अपनी लाइफ में। पहले तो मैं
एक ही चीज़ बोलूँगी कि लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा। और जब मेरे भाई के साथ ये चीज़ हुई थी ना, और मैं सच बताऊँ, पहले तो मैं इतनी ज़्यादा शॉक में थी। ऐसे होता है ना जैसे कि हम सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं कोई। मुझे तो ऐसे ही मुझे ऐसे ही मतलब फील हुआ कि नहीं, ये सपना है, मैं जब उठूँगी तो वो बिल्कुल ठीक होगा। वो इतनी खतरनाक रात थी ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरा पूरा एक हफ्ता इसी शॉक में निकला था कि नहीं वो सपना है। मैं रोज़ अपने आप को ऐसे ऐसे करती थी कि नहीं, जब मैं उठूँगी सब बिल्कुल ठीक होगा। और मैंने एक सपना समझ के गाइस मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ मिस कर दिया। सपना समझ के मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया। और इतना कुछ मिस कर दिया कि मैं लास्ट तक अपने भाई को देख देख भी नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा कि ये सपना है, मैं कैसे देख सकती हूँ उसको जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, और उसको मैं ऐसी हालत में कैसे देख सकती हूँ। मैंने नहीं देखा उसको। और मेरा बच्चा है ना गाइस, मुझे रोने भी नहीं देता बिल्कुल भी। जब भी मैं रोती हूँ ना, वो मुझे देखता है, मम्मा प्लीज़ मत रो, मैं हूँ, मैं मामू हूँ, आप मुझे बोला करो मुन्ना। लेकिन वो शब्द गाइस मेरे मुंह से निकलता नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे को इस चीज़ का इतना गम है ना कि मैं यही सोचती रही कि नहीं ये सपना है, जब मैं उठूँगी सब कुछ ठीक होगा। और मैं ऐसे कैसे देख सकती हूँ अपने भाई को आज भी। बेशक आज 4 साल हो गए ना गाइस, 10 15 20 साल बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन वो टाइम नहीं आएगा वापस। वो टाइम नहीं आएगा। हाँ कर। मेरा बेटा है ना गाइस, वो मुझे रोने भी नहीं देता है बिल्कुल भी, क्योंकि उसको पता है मैं जब भी रोती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि गले में ना कुछ होता है, ऐसे सांस ही बंद हो जाती है। तो मुझे इस चीज़ का दुख रहता है गाइस बहुत ज़्यादा कि मैंने सपना समझ के ना मैंने वो चीज़ें लाइफ में खो दी। अगर मुझे पता होता ना तो फिर मैं एक पल सोचती हूँ कि नहीं यार, अगर मैंने भगवान ने जो मेरे साथ किया ना गाइस, कि मैंने इस चीज़ को एक सपना समझा। नहीं रो रही कि मैंने इस चीज़ को, फ़ोन को साइड पे रख दो लाडू, कि मैंने इस चीज़ को सपना समझा या कुछ भी है, अगर मैं लास्ट मोमेंट पे अपने भाई को देखती तो मैं कैसे जी पाती। नहीं जी पाती गाइस। मैं उसको खो के ही मर गई हूँ, पता है। मैंने उसे खोया है ना, मैं मर गई हूँ। मेरी मम्मी मेरे सामने जब रोती है ना तो मैं उस पर गुस्सा करती हूँ कि मम्मी, अगर मैं मानती हूँ कि वो तेरी कोख से निकला हुआ था, जितना तूने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है ना, मैं अपनी माँ को बोलती हूँ उतना ही हमने किया। लोग हमें बोल देते हैं ना बड़ी आसानी से, नहीं, वो तो हमारी माँ के लिए भी नहीं बोलते कि इसकी माँ को दुख है। वो ये बोलते हैं कि बहनें बिजी रहती हैं, बहनों को इतना नहीं होता। ऐसे कैसे नहीं होता, मतलब मुझे ऐसी कोई बहन मुझे प्लीज़ कमेंट कर दे कि जिसके भाई के साथ ये चीज़ हुई है तो वो रह लेती है उसके बिना। मुझे वो बहनें नहीं चाहिए जिनको अपने भाइयों की केयर नहीं है, या वो, मैं कहती हूँ हर भाई उनके साथ रहे, अच्छे या बुरे जैसे भी है। मुझे वो बहन प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना जिन्होंने अपने भाई खो दिए हुए हैं, जिनको वो मिलते ही नहीं हैं, जो भगवान के घर पे हैं, वो कैसे रह लेती है अपने भाइयों के बिना। हमें सब बोलते हैं कि ये रह लेती हैं। अगर हम बोलते नहीं हैं या कुछ भी है तो इसका मतलब हम खुश हैं लाइफ में। मतलब अगर हम अपने बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं, या हम कहीं मजबूरी में कहीं जाना आना, तो
तो हम हैप्पी हैं उसके बिना, जिसके साथ हमने इतने पल गुजारे हैं। मतलब कि अगर हम एक जानवर का बच्चा लाते हैं ना गाइस, हमें उनके साथ इतना प्यार हो जाता है। ये मेरा बेटा है, ये 5 साल का है, इसके साथ मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके लिए जीती हूँ, पता है। तो जिस भाई को मैंने खोया है उसके साथ मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है। हम सब बहनों से छोटा था वो, अपने हाथ से पाला उसको, हाथ से पाल के उसको इतना, मतलब कि हमें सब बोलते थे नहीं यार, नहीं रोती बेटा, हमें सब पता क्या बोलते थे कि यार आपका बाइक देखने में इतना बड़ा लगता है, सच्ची कितना छोटा था, इतनी सेहत थी उसकी, जिम वगैरह करता था, डाइट उसकी अच्छी थी, बहुत सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। मैं तो उसकी आँख, जब भी मैं आंखें खोलती हूँ ना गाइस, मैं उसको कभी ज़िंदगी में बोल नहीं सकती। मेरी आंखों में ना वो इतना ज़्यादा रहता है कि मेरे पास उसके लिए वर्ड नहीं है। मैं जब भी कभी मजबूर होकर भगवान के आगे बैठती हूँ ना जोत जलाने के लिए, मैं सिर्फ जोत जलाती हूँ, मेरे पास मतलब मेरे पास शब्द ख़त्म हो जाते हैं कि मैं भगवान से क्या मांगूँ अपने बेटे के लिए, अपने लिए, कि भगवान, मतलब मेरी मम्मी इतनी लंबी आयु मांगती थी अपने बच्चे के लिए कि भगवान में मेरी बच्चे की रक्षा करना, उसको लंबी उम्र देना। जब उसकी इतनी छोटी उम्र कर दी भगवान ने, तो अगर मेरी माँ की नहीं सुनी भगवान ने तो हमारी क्या सुनेंगे वो। मेरा विश्वास खत्म हो गया भगवान से, पता है। क्योंकि जितना पूजा पाठ मेरा भाई और मेरी माँ करते थे ना, मैं उनके मुकाबले ज़ीरो हूँ। तो दिल इंसान का ना हर तरफ से टूट जाता है, पता है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आज पता नहीं क्यों मन था बहुत ज़्यादा, कोई लाइफ में है नहीं है जिसके साथ बात करूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर हम किसी से बात करेंगे ना, तो जैसे ही फ़ोन काटेंगे ना वो तमाशा लेना शुरू हो जाते हैं हमारे आंसुओं का। तो बेटर है कि हम किसी से ना बात करें, भगवान के आगे रो लें, ऐसे बैठ के रो लें, हमारे आंसुओं का भी तमाशा बन जाता है गाइस। सो मैंने आज यही बात करी थी आप सब लोगों से। अभी मुझे जाना है काका को लेकर डॉक्टर के पास, और मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। अभी मेरे को भी टेबलेट खानी, क्योंकि मेरा भी बीपी बहुत ज़्यादा, नहीं रो रही हूँ, नो। तो मेरी जो बेबी है ना, ये भी नहीं, ये मुझे कसम दे रहा मम्मा रोना नहीं, क्योंकि मेरा बेटा मुझे नहीं रोने देता गाइस। और ये बहुत दिन से बीमार है, इसका मेरे डॉक्टर को दिखाना है, और मैंने डॉक्टर को बोला है कि इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करो, क्योंकि मेरा बेटा सच में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, खाना पीना इसका बंद हो जाता है गाइस। और आज की वीडियो में सॉरी, मेरा बहुत मन था कि मैं आप सब लोगों से अपने दिल की बातें, बहुत बातें गाइस, लेकिन अभी टाइम कम है। मैं अपनी फीलिंग आप सब लोगों से ज़रूर शेयर करते रहूँगी। बस इतना बोलूँगी कि मेरे मन में इतना, मेरे मन में इतनी ज़्यादा बातें हैं कि मैं ख़त्म हो जाऊँगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी। और मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द अपने भाई को लेके, अपनी माँ को लेके, बस कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान है, हर दिन रोती है, सुबह शाम दिन को। कोई भी हमारे घर पे जाता है ना, अभी अभी जैसे मेरे भाई को 4 साल हो गए, तो कोई भी आंटी जाती है तो वो मेरे पास ज़रूर आते हैं, पता है, मुझे ये बोलने के लिए कि अपनी मम्मी को संभालो। और जब मैं जाती हूँ ना मम्मी के पास, मैं उनको देख के खुद मुझे घुटन सी होती है, मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती हूँ, और मैं घर आके ना पूरा अपना मतलब फ्रस्ट्रेशन घर आके निकालती हूँ गाइस। तो मैं नहीं देख सकती उनको, क्योंकि मैं पहले जैसे सोनिया नहीं हूँ। पहले भाई था तो मैं बहुत स्ट्रांग थी, अभी मैं नहीं हूँ स्ट्रांग। अब लड़ाई झगड़े, बातें सुनना सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब हिम्मत ही नहीं है। मेरी आत्मा मेरे भाई के साथ चली गई हुई है, मेरी माँ की आत्मा चलेगी, हम सब बहनों की आत्मा चलेगी। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ये मेरा जो व्लॉग है ना गाइस, ये वो लोग ज़रूर मेरा दुख समझेंगे जिन्होंने अपने घर का कोई मेंबर खोया हुआ है, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, और जिन्होंने अपने भाई को खोया हुआ है, जो हमारी स्टेज पे है। तो बाकी लोग समझेंगे, मैं उनका नहीं बोल सकती, क्योंकि ये आंसू वो आंसू है जो कोई कोई समझ सकता है, हर कोई नहीं गाइस। तो थैंक यू। मैं फिर से एक नई वीडियो बना के लाऊंगी आपके साथ, और अपनी बातें शेयर करूँगी गाइस। बाय बाय। अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अभी टेबलेट खाऊंगी, और काका को दिखाने जाना है मुझे 6:30 बजे डॉक्टर को। सो बाय।